वृंदावन में संचालित वृद्धाश्रम भजन कुटी मामला पहुंचा जिलाधिकारी के द्वार, जहां आश्रम के महंत बालकृष्ण दास महाराज एवं आश्रम में अपनी सेवा दे रहे बच्चों के परिजनों ने जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह से लगाई न्याय की गुहार। वहीं आश्रम के महंत बालक दास महाराज का कहना है कि कुछ सामाजिक तत्व आश्रम पर कब्जा कराना चाहते हैं, इसलिए वह वृद्ध माताओं को भड़काकर आश्रम की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं एवं आश्रम में जबरन अपना कब्जा करना चाहते हैं, जबकि ये मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं आश्रम में सेवादार महिलाओं का कहना है कि हमें वृंदावन में निवास करके और भगवान श्री कृष्ण की भजन पूजा एवं आश्रम की सेवा एवं गौ माता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए हम भजन कुटी आश्रम में रहकर महाराज जी के सानिध्य में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं आश्रम के महंत बालकृष्ण दास ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जिला प्रशासन पूरी जांच करके सच को सामने लेकर आए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आखिर अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या तत्व सामने आएंगे। मेरा नाम है स्वामी बालकृष्ण देवाचार्य, श्री भजन कुटी सेवा संस्थान राजपुर बागर के मैं अध्यक्ष हूँ और ये मैटर भजन कुटी आश्रम से संबंधित है। हमारी भजन कुटी आश्रम में कई प्रकल्पें सेवा की चल रही, जिसमें भजन कुटी गौशाला है, भजन कुटी अनाथालय भी है, भजन कुटी दैनिक भंडारा भी है, भजन कुटी लक्ष्मीनाथ सेवा समिति की तरफ से हमारी और भजन कुटी सेवा संस्थान की तरफ से अनेक प्रकल्प जो सेवा चल रही हैं। उन सेवा प्रकल्प के अंतर्गत एक शिक्षा प्रकल्प है, जिसके अंतर्गत जो हमारी सेवाधारी आश्रम के या ग्रामीण अंचल से निवास करते हैं, जो बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारी संस्था की तरफ से एक विभाग है, एक सेवा प्रकल्प है, जो कि अच्छे स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराकर उनकी शिक्षा दीक्षा देने की और उन बच्चों को देखभाल वो स्वयं गार्जियन करते हैं, उनके लिए निवास हमारे स्थान में दिया हुआ है। तो हुआ क्या कि अभी 5 मई 2024 को ठीक भंडारे 1 बजे के बाद, लगभग 1 बजे करीब दिन में, अचानक शिखा शर्मा नाम की एक महिला और उनके साथ 4-5 कुछ अज्ञात लोग थे, उन्होंने सीधा प्रवेश करके ताड़मतोड़ करते हुए कहा कि मैं डीएम के आदेश से मैं आई हूँ और यहाँ पे अवैध कार्य होता है कि कुछ अवैध बच्चियाँ भी रखा जाता है, कुछ इलीगल लोग रहते हैं और यहाँ धंधा होता है, इसकी जाँच करने हम आए हैं यहाँ पे। मैं समाज सेवी हूँ। तो उन्होंने एक तरह भयभीत माहौल कर दिया और सारे कमरों को तलाश भी लेने लगी और बात सब कुछ करके सब बच्चियां भी रहते हैं वो सेवादारों के, उनके गार्जियन भी थे, वो भयभीत हो गए और उन्होंने प्रत्येक कमरे की तलाशी ली और सामान भी उलट पलट कर दिया और 3 घंटा तक ये चक्कर चलता रहा। पुलिस आई उनके बुलाने पर, लेकिन पुलिस ने हमें बिल्कुल हमारे पक्ष में ले लिया। उन्होंने जो देखना था देख लिया, उन्हें कोई ऐसी तत्व नहीं पाया और पुलिस चली गई। पुलिस जाने के बावजूद भी घंटों भर रही और एक शब्द उनकी सुनने में आया है कि वो भाई एक कुछ असामाजिक तत्व जो भाइयाँ हैं, गीता दासी और प्रिया दासी और जमुना दासी और सीता दासी नाम की बाइयाँ हैं, जो इसमें सरगना है गीता दासी। ये आप ही के आश्रम में रहती हैं? हाँ, ये आश्रम में रहती हैं। इनको रखा था भजन कुटी सेवा ट्रस्ट ने रखा था, लेकिन अब क्या हुआ कि इनके दिमाग को हमारे कुछ विपक्षी हैं, भूमाफिया लोग हैं, जिनसे केस चल रहा है। 2015 में केस हुआ था भजन कुटी में, तो उनसे मिलकर वो लोगों ने इन बाइयों को इस्तेमाल कर लिया है और वो अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं इन बाइयों के माध्यम से। एक पिक्चर भी है, जो फोटो है उसमें साफ-साफ कुछ दिखाई दे रहा है, उसके वो मेरी लीगल बेटी है। वो बर्थडे का था, लेकिन किसी ने, ये भूमाफियाओं ने या किसी व्यक्ति ने वो इलीगल रूप में खींच के वायरल किया हुआ है। वो गलत है, क्योंकि वो 8 साल की मेरी बेटी है जो पढ़ रही है, इस समय 11 साल की हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपके जिनसे आपका केस चल रहा है जी, जमीनी विवाद को लेके, उनका कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र, जिसमें बिहारी लाल शर्मा, लक्ष्मी देवी, त्रिलोकीनाथ, गौरी शंकर आदि लोग हैं। इनके षड्यंत्र है, जो 2015 में भी इन्होंने षड्यंत्र करके 5 नवंबर 2015 को मध्य रात्रि को वहाँ पे काफ़ी लोगों को अपहरण भी कर लिया, लूट कर ली, डकैत कर ली, फिर बुलडोजर चला पूरा आश्रम को तबाह कर दिया था। जिलाधिकारी के पास आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा मैं जांच करा के उनकी कार्रवाई में करूंगा। जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह जमीनी कब्जा करना और जो हमारे उद्देश्य मकसद है उसको फेल करना। किस लिए? जी, मेरा नाम ज्योति सिंह है। वहाँ हम भजन कुटी आश्रम में अपने मतलब हम रहकर अपनी सेवा करते हैं और अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ माताएं हैं जो इतना बच्चों पे आरोप लगाई जाती हैं, बच्चों के लिए गंदा बोलना, गाली देना। गीता दासी और प्रिया दासी और सीता दासी और जमुना दासी,
ये मैया बच्चों पे इतना एलिगेशन लगाती हैं, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी गालियां देती हैं, उनको परेशानी है। माताओं का कहना है कि वो जो आश्रम है वो सिर्फ वृद्धा जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैयाओं का आश्रम अलग है, इधर देखो आपने उधर अलग है, और बच्चे अलग रहते हैं बिल्कुल, उसमें मतलब बहुत दूरी है। उसी आश्रम में रहते हैं, उसी आश्रम में रहते हैं, लेकिन दूरी बहुत है भैया। गार्जियन भी हम भी तो रहते हैं वहाँ पे, हम सेवा करते हैं। जब हम सक्षम नहीं है बच्चों को पढ़ाने में, तो हमें अपने बच्चे आगे पढ़ाने हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाने हैं, तो वो सेवा वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, आश्रम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। महाराज जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो वहाँ गलत। ये बिल्कुल गलत है भैया। ये बताओ, हम गार्जियंस खुद रह रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो महाराज जी पे आरोप, ये तो पूरा गलत है ना। हम गार्जियंस अपने बच्चों पे गलत कराएंगे? आप कोई सोचे चीज को। अधिकारियों से क्या कहना चाहिए? बस हम तो अधिकारियों से ये कह रहे हैं कि सच का साथ दें, और हमारी पूरी मतलब पूरी तरह से जांच करो, और गलत तत्व को कार्रवाई करो उस पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु चौधरी है। क्या समस्या है, आप जिलाधिकारी के यहाँ जाए? भैया मैं भजन कुटी सेवा संस्थान वहाँ रहती हूँ, तो मेरी समस्या ये है कि मैं अपने बच्चों को वहाँ रह के पढ़ा रही हूँ। भजन कुटी सेवा संस्थान ने हमारे लिए ये मतलब मदद की है कि हम अपने बच्चों को वहाँ रहकर पढ़ा सकते हैं। हम गांव से आए हैं, हमारे लिए इतना मतलब हो नहीं पा रहा था कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। तो ट्रस्ट के द्वारा हमारे बच्चों की फीस जमा हो रही है, हमको भी रखा जा रहा है, हमारे लिए मतलब कमरों की व्यवस्था बनाई गई है। तो वहाँ पे एक शिखा नाम की एक लेडीज आई थी 5 तारीख को, उन्होंने वहाँ पे बहुत उपद्रव किया, बच्चों को भी परेशान किया बुरी तरीके से। तो बस हम यहाँ पे रहने में कोई परेशानी नहीं, हमारे बच्चों को वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, पूरी सिक्योरिटी। हम बहुत दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे। कितने बच्चे लगभग आश्रम में रह रहे हैं? हमारे 17 बच्चे हैं, 8 फैमिलियां रह रही हैं आश्रम में, और हम लोग खुद सेवा करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, गौशाला में हमारे पति सेवा करते हैं। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे भैया? आश्रम से महाराज जी से कोई शिकायत है? नहीं, हमें आश्रम से, महाराज जी से, ट्रस्ट से कोई शिकायत नहीं, किसी भी तरीके की।